Good morning friends. Today we are going to learn environmental study. Open page number 51. Write today's date and day. Now today we are going to learn chapter number 11, Animals in our lives. एनिमल्स का हमारे जीवन में क्या महत्व है, चलिए देखते हैं. एनिमल्स आर वेरी यूज़फुल टू अस. जो जानवर होते हैं हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं. वी डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर मैनी थिंग्स. हम कई प्रकार की चीज़ों के लिए जानवरों पर डिपेंड करते हैं. वी गेट मिल्क, एग्स एंड मीट फ्रॉम एनिमल्स. हमें दूध, अंडे और जो मीट होता है वो किससे, एनिमल से प्राप्त होता है. फूड फ्रॉम एनिमल्स. जानवरों से प्राप्त होने वाला भोजन क्या क्या है देखते हैं. पहला है मिल्क. We get milk from milk animals like cow, buffaloes and camels. हम दूध देने वाली गाय, भैंस, ऊँट, इन सभी से क्या हमें दूध प्राप्त होता है, मिल्क प्राप्त होता है. We make curd, butter and cheese from milk. हम दूध से कर्ड मीन्स दही, बटर, चीज़ ये बना सकते हैं. These are called डेयरी प्रोडक्ट्स. और इन्हें सभी को क्या कहते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स कहा जाता है. मिल्क इज़ अ न्यूट्रिएंट्स फूड. जो मिल्क होता है वो बहुत ही पौष्टिक होता है. इट कंटेन्स मैनी नेसेसरी कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी टू रिमेन हेल्दी. इसमें ऐसे कई पोषक तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. मिल्क इज़ एसेंशियल फॉर अस. मिल्क जो होता है बहुत आवश्यक होता है हमारे लिए. वी शुड ड्रिंक मिल्क एवरी डे. और इसलिए हमें प्रतिदिन दूध पीना चाहिए. एग्स एंड मीट. चिकन्स एंड डक्स आर कॉल्ड पोल्ट्री. जो चिकन होते हैं और जो डक्स होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पोल्ट्री. We rear them for eggs and meat. और इसे अंडे और मांस प्राप्त करने के लिए पाला जाता है. वी कीप दैम इन अ पोल्ट्री फार्म. और हम इन्हें कहाँ रखते हैं, पोल्ट्री फार्म में रखते हैं. वी शुड रेयर गीस एंड टर्कीज इन अ पोल्ट्री फार्म फॉर मीट. जो गीस होते हैं और जो टर्कीज होते हैं इन्हें भी पोल्ट्री फार्म में पाला जाता है और इससे भी हमें मांस, मीट जो होता है वो प्राप्त होता है. एग्स ऑफ अ हैन आर न्यूट्रिएंट्स. जो मुर्गी के अंडे होते हैं वो काफ़ी पौष्टिक होते हैं. दे आर रिच इन प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. और इसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं. वी गेट मिल्क फ्रॉम शीप, गोट एंड कैटल. हम भेड़, बकरी और जो मवेशी होते हैं उनसे हमें मांस प्राप्त होता है. वी ऑल्सो गेट मीट फ्रॉम फिश. हमें मछलियों से भी मीट प्राप्त होता है. मीट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन. जो मीट होता है उसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है. फिर है हनी. हनी मीन्स शहद. वी गेट हनी फ्रॉम हनी बीज. जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनसे हमें शहद प्राप्त होता है. हनी बीज शक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स. जो मधुमक्खियाँ होती हैं ये फ्लावर्स के रस को चूसती हैं. दे कन्वर्ट नेक्टर इनटू हनी एंड कलेक्ट इनटू इट इन हनी कॉम्स. ये जो मधुमक्खियाँ होती हैं ये फूलों से उसके रस को चूसती हैं और उसे शहद में बदलती हैं और उसे अपने मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है, ये देखिए यहाँ पिक्चर बताया है, इसमें उसे कलेक्ट करती, इकट्ठा करती हैं. वी स्क्वीज द हनी कॉम टू गेट हनी. और इस मधुमक्खी के छत्ते को निचोड़कर इससे शहद निकाला जाता है. हनी कॉम्स आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ वैक्स. और जो मधुमक्खी का ये छाता होता है इससे मोम भी प्राप्त किया जाता है. हनी हैज़ मेडिसिनल वैल्यू. जो शहद होती है वो उसके औषधीय गुण भी होते हैं. इट इज़ यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक. और यह एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज़ किया जाता है.
फूड फ्रॉम एक्वेटिक एनिमल्स. एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स जलीय जीव. एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स. जो जीव पानी में रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स. फिश, प्रॉन्स, क्रैब्स एंड स्क्विड्स आर द एक्वेटिक एनिमल्स. ये सभी क्या हैं? एक्वेटिक एनिमल्स हैं. वी कैच देम फॉर देयर फ्लैश. और इससे हमें क्या मिलता है? इनका मांस, जो मीट होता है वो हमें प्राप्त होता है. वी ऑल्सो गेट ऑयल फ्रॉम सम फिश लाइक कॉड एंड सैलमन. कुछ फिश होती हैं जैसे कॉड या सैलमन, इनसे हमें ऑयल भी प्राप्त होता है. फिश आर अ सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड विटामिन. फिश जो होती हैं प्रोटीन और विटामिन का अच्छा स्रोत होती हैं. मटेरियल्स फ्रॉम एनिमल्स. अब जानवरों से क्या मटेरियल हमें प्राप्त होता है? बिसाइड फूड वी गेट मैनी अदर मटेरियल्स फ्रॉम एनिमल्स. खाने के साथ साथ कई चीज़ें हमें जानवरों से प्राप्त होती हैं. वी गेट वूल फ्रॉम द फर ऑफ शिप, कैमल एंड रैबिट्स. हमें भेड़, ऊँट और खरगोश के जो फर होते हैं उनसे ऊन प्राप्त होता है. वी मेक वार्म क्लॉथ्स, ब्लैंकेट्स एंड कारपेट्स फ्रॉम वूल. और इस ऊन से हम क्या क्या कारपेट, ब्लैंकेट्स और ऊनी कपड़े बनाते हैं. वी गेट लेदर फ्रॉम द स्किन ऑफ गोट, बफेलोस, काउस एंड कैमल्स. बकरी, भैंस, गाय, ऊँट, इनके जो स्किन होती है उससे क्या बनता है? लेदर. लेदर मीन्स चमड़ा बनता है. वी ऑल्सो गेट लेदर फ्रॉम द स्किन ऑफ स्नैक, लिजार्ड, क्रोकोडाइल्स एंड टाइगर्स. इन सभी की स्किन से भी लेदर बनाया जाता है. वी मेक सेवरल थिंग्स लाइक शूज़, बेल्ट्स, कोट्स एंड पर्स फ्रॉम द लेदर. जो हम शूज़, बेल्ट, कोट, पर्स वगैरह यूज़ करते हैं वो भी लेदर से बने हुए होते हैं. वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म्स. जो सिल्क होता है वो हमें किससे प्राप्त होता है? सिल्क वर्म से, है ना. वी रेयर सिल्क वर्म्स फॉर सिल्क. और हम सिल्क वर्म्स को सिल्क प्राप्त करने के लिए पालते हैं. सिल्क वर्म्स फीड ऑन मलबरी लीव्स. द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स ऑफ सिल्क प्रोडक्शन इज कॉल्ड सेरिकल्चर. जो सिल्क वर्म्स होते हैं वो मलबरी लीव्स को खाते हैं, है ना. और इनका जो प्रोडक्शन कहलाता है वो सेरिकल्चर कहलाता है. वी गेट पर्ल्स फ्रॉम ऑयस्टर्स. जो सीप होती है उससे हमें मोती प्राप्त होते हैं. पर्ल्स आर हार्ड एंड लुक लाइक राउंड वाइट बीड्स. जो मोती होते हैं ये काफ़ी हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं और सफ़ेद रंग के गोल शेप के होते हैं. दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स. जो हम के गहने पहनते हैं उन्हें बनाने के लिए पर्ल का यूज़ किया जाता है. वी यूज़ फेदर्स ऑफ सम बर्ड्स टू मेक सेटल कॉक्स. वी ऑल्सो यूज़ फेदर्स ऑफ सम बर्ड्स टू मेक हैट्स, एडॉन क्लॉथ्स एंड कुशन्स. ठीक है. तो कई प्रकार के पक्षियों से के जो पंख होते हैं उनसे हम कई प्रकार की चीज़ें बनाते हैं. ठीक है. अदर यूजेस ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स का अन्य यूज़ क्या है? वी यूज़ सम एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन. डंकीज, कैमल्स एंड मुल्स आर यूज टू ड्रॉ कार्ट्स. जो एनिमल्स होते हैं उनका यूज़ परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन मतलब कई प्रकार की जो गाड़ियाँ होती हैं उन्हें खींचने के लिए डोंकी, कैमल्स और ये कई प्रकार के ऐसे जानवर होते हैं, खच्चर जिसे कहते हैं, उसे हम यूज़ करते हैं. बुल्स पुल कार्ट एंड ऑल्सो हेल्प अस टू प्लग आवर फील्ड्स. जो बैल होते हैं वो बैलगाड़ी को खींचने के साथ साथ जो खेत होते हैं उन्हें उनकी जुताई करने के लिए भी मदद करते हैं. वी कीप डॉग्स एज पेट्स. दे गार्ड अवर होम्स. जो कुत्ते होते हैं उन्हें पालतू जानवर के रूप में पाला जाता है और ये हमारे घर की देखभाल करते हैं. Today, dogs are being trained to help find suspected and are used to other detective work. आजकल जो कुत्ते होते हैं वो काफ़ी ट्रेंड होते हैं, जो सस्पेक्टेड लोग होते हैं उन्हें ढूंढने में मदद करते हैं. साथ ही जो डिटेक्टिव वर्क होता है उसमें भी इनका यूज़ किया जाता है.
पीपल हु डिपेंड ऑन एनिमल्स, ऐसे लोगों को देखा जाए जो एनिमल्स पर डिपेंड हैं। देयर आर मैनी पीपल्स हु डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लिविंगहुड, कई प्रकार के ऐसे लोग हैं जो अपनी जीविका को चलाने के लिए जानवरों पर निर्भर होते हैं। दे यूज़ एनिमल्स टू अर्न अ लिविंग, और ये एनिमल्स का यूज़ करके अपनी पैसे कमाते हैं। दे कैच सम एनिमल्स एंड डिस्प्ले दैम टू एंटरटेन पीपल, और ये क्या करते हैं, कुछ ऐसे जानवरों को पकड़ते हैं और उन्हें मनोरंजन के लिए लोगों के सामने डिस्प्ले करते हैं। दे गेट मनी टू रिटर्न, और इसके बदले में लोग उन्हें पैसा देते हैं। स्नैक चार्मर्स, मदारीस, सर्कस ऑनर्स एंड मूवी मेकर्स आर पीपल who depend on animals for their living. स्नैक चार्मर्स मीन्स सपेरे लोग, मदारी, सर्कस के मालिक और मूवी बनाने वाले, ऐसे कई लोग हैं जो एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं। However, whatever the circumstance, the use of animals in entertainment, meaning removing animal from their natural habitat, which is cruel. हालांकि जानवरों को उनके नेचुरल प्लेस से हटाकर उन्हें मनोरंजन के लिए यूज़ करना ये बहुत ही क्रूर है ना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे WPA 1972 प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी PCA Act and other such acts make the use of animals for entertainment illegal. ऐसे कई एक्ट बनाए गए हैं जिनसे एनिमल्स को मनोरंजन के लिए यूज़ करना अवैध बताया गया है। स्नैक चार्मर्स, we often see snack charmers on street carrying snack in bamboo basket. आपने अक्सर देखा होगा कि जो सपेरे लोग होते हैं वो बांस की बनी हुई एक बास्केट में स्नैक को लेकर रोड पर घूमते हैं। A snack charmer catches a snack and take out its venom. ये जो सपेरे लोग होते हैं ये स्नैक को पकड़ते हैं और उनका जो विष होता है उसे अलग कर देते हैं। द स्नैक चार्मर्स ट्रेन्स द स्नैक टू डांस वाइल बी प्ले अ फ्लूट, और ये जो होते हैं स्नैक को ऐसा ट्रेन करते हैं, उसे ट्रेनिंग देते हैं कि जब ये फ्लूट बजाते हैं तो स्नैक डांस करेगा। ठीक है। व्हेन शी स्टार्ट प्लेइंग द फ्लूट द स्नैक रेज इट्स हुड, जब ये फ्लूट बजाना स्टार्ट करते हैं तो स्नैक जो होता है अपने फन को उठाकर ऊपर उठाता है तो द स्नैक इवेंचुअली कम्स आउट द बास्केट एज इफ ड्रॉन बाय द म्यूजिक ऑफ द स्नैक चार्मर्स। और इससे क्या होता है, जब वो फन उठाता है तो वो बास्केट के बाहर आ जाता है और ऐसा फील होता है कि म्यूज़िक के कारण ऐसा हो रहा है। पीपल हु सी दिस एक्ट टॉस सम मनी टू द स्नैक चार्मर इन एप्रिशिएशन, और जो लोग ये सब देखते रहते हैं वो कुछ पैसे देते हैं सपेरे को और उसे एप्रिशिएट करते हैं। इन दिस वे द स्नैक चार्मर अर्न दिस लिविंग, और इस प्रकार से जो सपेरे लोग होते हैं वो पैसा कमाते हैं। मदारीस आर पीपल हु कीप मंकीज एंड वियर्स, जो मदारी लोग होते हैं ये बंदर और भालू को पालते हैं। They train monkey and bears to show different feats. ये मंकी और भालू को ट्रेन करते हैं, है ना, अलग अलग करतब दिखाने के लिए। They arrange shows in which monkeys and bears entertain people by their entries. और ये कई ऐसे शो अरेंज करते हैं बंदर और भालू के लोगों का मनोरंजन करने के लिए। हाउएवर सच शोज आर टुडे इलीगल, हालांकि आज के समय में इस प्रकार के शो करना अवैध है। इट इज़ नॉट करेक्ट टू यूज़ एनिमल्स फॉर एंटरटेनमेंट, यह बिल्कुल भी सही नहीं है कि हम अपने मनोरंजन के लिए जानवरों का उपयोग करें।
Now next is mahouts. Some people keep in elephants and train them. कुछ लोग क्या करते हैं, हाथियों को रखते हैं और उन्हें ट्रेन करते हैं. They are called mahouts means महावत. इन्हें महावत कहा जाता है. Earlier kings and emperors appointed mahouts to look after their elephants. पहले के समय के जो राजा होते थे, जो एम्परर्स होते थे, वो महावत को अपने हाथियों की देखरेख करने के लिए अपॉइंट करते थे, है ना. टुडे महाउट्स आर यूजुअली सीन इन सर्कस. आज के समय में जो महावत हैं वो सामान्य रूप से सर्कस में देखे जाते हैं. एलिफेंट्स आर यूज्ड इन मैरिज, सर्कस एंड रिलीजियस प्रोसेशंस. दिस इज कॉल्ड इलीगल. आजकल जो हाथी होते हैं वो शादियों में, सर्कस में और कई धार्मिक प्रोग्रामों में देखे जाते हैं, जो कि अवैध है. ठीक है, तो ये था आज का हमारा चैप्टर. आप सभी को समझ आया. अब हम इसकी आगे की एक्सरसाइज करते हैं. ओके, थैंक यू.